रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। तुम दोनों क्या बहस में लग गए हो? तलाल, बच्ची को कोई मेडिसिन दो। देखो, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर खुद चला आऊंगा। जब तक तुम मुझसे मिलोगी नहीं, बात नहीं करोगी, मैं लाहौर से नहीं जाऊंगा। इस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो उस इकरार की है जो कि खुद तुमने अपनी जबान से की हुई है। तो तुमने उसको ये कहा कि मुस्तफ़ा इसका असली बाप? तो और मैं क्या बताती। बच्चा उसी के साथ मानूस होता है जहाँ से उसको मोहब्बत और नाम मिलता है। हाँ ठीक है, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। जिस तरह मेरे शब रोज गुजरते हैं ना, दिल करता है मर जाऊं या आपको शूट कर दूं। अच्छा, वो बिजी हैं। आप कौन? तानिया। सुन यारा सुन यारा। तलाल, आप यूके चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? वही जो तुम कर रही थी। पहले की बात और थी। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? पहले भी तुम मुझसे बदगुमानी रहा करती थी, अभी वही करना? समझना कि मैं बाहर याशी कर रहा हूं। आप मुझे ऐसा समझते हैं? मैं आप पे कोई शक वक नहीं करती, ना आपसे बदगुमान हूं। That's news. क्या आप थोड़ी देर के लिए काम बंद नहीं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल तैयार कर रहा हूं। मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इंसानों को और कामों को अलग-अलग खानों में रखता हूं। तो फिर क्या जगह है मेरी? जो होनी चाहिए। यही तो पूछ रही हूँ, कहाँ है? जहां तुमने अपने रवैयों से खुद बनाई है, वहां। इंसान दूसरे के दिल में जिस मुकाम पे रहना चाहता है वो जगह वो खुद बनाता है, उसका रास्ता वो खुद तय करता है। अगर कहूँ गलती हो जाती है और ये गलती इंसान से वो सब कुछ करा लेती है जो वो नहीं करना चाहता, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? ये तो डिपेंड करता है कि उसने फासला कितना तय किया है। आया कि इतना दूर तो नहीं चला गया कि वापसी नामुमकिन हो जाए। पलटने का फायदा है भी या नहीं? वैसे मुझे पलटने का फायदा नजर नहीं आ रहा। दिल की तह में जख्म छुपे हैं, कदमों तले सब रास्ते रुके हैं, खुशियों के साए सर से उठे हैं, सजदों में आंसू सारे झुके हैं, रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गई मैं तू ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा सुन यारा। तुम बाप होकर भी बाप ना बन सके, छाँव होकर भी छाँव का एहसास ना दे सके सैफ। ये तो मासूम सी मोहब्बत मीठे लम्स पर बहल जाने वाली मखलूक है। अगर किस बेदर्दी से तुमने इसके सर पर से साहिबान का एहसास तक छीन लिया है। और अब जब वो बहल रहा है, कोई है उसका साहिबान बनने को, तो तुम वो भी छीन लेना चाहते हो उससे? नहीं सैफ,
मुस्तफ़ा से साहिबानी का हक मैं नहीं छीनूंगी और ना तुम्हें छीनने दूंगी, हरगिज़ नहीं। ये लाला रुख इस वक्त कहाँ जा रही है? अयान की तबीयत तो ठीक है? आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी वजह से मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। चंद दिन की बात है लाली, सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, फिर हम एक हसीन और खूबसूरत जिंदगी इकट्ठे गुजारेंगे। ऐसी हसीन और खूबसूरत जिंदगी को हासिल करने के लिए चंद मुसीबतों का सामना तो करना पड़ता है ना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये हरकत कर सकती हो। ये सब आप गलत समझ रहे हैं मुझे मुस्तफ़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आप मेरी पूरी बात सुनेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? ये सब कुछ देखने के बाद कुछ सुनने की गुंजाइश बचती है? हाँ, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी ही मोहब्बत में अब तक बेवकूफ और अहमक बनता आया हूं मैं। झूठ बोलती रही हो तुम मेरे साथ। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, अयान की खबरदार, खबरदार जो उस मासूम बच्चे को अपने फरेब और धोखे का हिस्सा बनाया तुमने। चंद दिन की बात है लाली, सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, फिर हम एक हसीन और खूबसूरत जिंदगी इकट्ठे गुजारेंगे। ऐसी हसीन और खूबसूरत जिंदगी को हासिल करने के लिए चंद मुसीबतों का सामना तो करना पड़ता है ना। कहाँ चली गई थी तुम? मैं इसको लेके पार्क गई थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, काफ़ी बेचैन हुआ था, तो मैंने कहा मैं ले जाऊँ बाहर। तुमने मेरे एतबार को पारा पारा कर दिया है लाला रुख। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म ये सारे, दर्द इश्क दा सहना है औखा।
सैफी, अरे तेरे सीने में दिल है या नहीं? ना सिर्फ तुम तानिया का बल्कि अपना और लाला रुख का घर भी बर्बाद करोगे। अरे कुछ खुदा का खौफ खा ले, क्यों दूसरी बार उसे उजाड़ रहा है? हाँ, मैं कोई घर वर किसी का नहीं उजाड़ रहा। वो उस घर में खुश ही नहीं है। खुश नहीं है? नहीं है खुश। मुझे तानिया ने खुद बताया वो उदास और अफसरदा रहती है। वो कैसे खुश होगी? अरे बेटा, अगर वो उदास या अफसरदा रहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने घर में खुश नहीं है। कोई और वजह भी हो सकती है। और फिर वो खुश है या नहीं है, तुम उसे बढ़ावा दोगे तो वो तुम्हारी खातिर क्या अपने शौहर को छोड़ के दौड़ी दौड़ी चली आएगी? अरे वो एक इज्जतदार और शरीफ घराने की लड़की है, बेगैरत घराने की नहीं, जो वो तुम्हारी खातिर अपना घर बर्बाद करेगी। हाँ, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की आप। अब आपको लाली में सारी खूबियां नजर आना शुरू होगी। ये वही शरीफ घराना है ना जिसको पहले आप गालियों से नवाजा करती थी, और अब अपनी बेटी पे बात आई तो लाली को इज्जतदार करार दे दिया। क्या बात है? तो तुम क्या उसकी गोद उजाड़ोगे? ये भी कर सकता हूं मैं। वो मेरा बच्चा है, वो किसी और के साथ क्यों रहेगा? छीन लूंगा मैं मुस्तफा से, उसे भी, अपने बेटे को और लाली को भी। वापस आएंगे वो मेरे घर में। ये लड़का तो हमें बर्बाद करके रहेगा, ना खुद चैन से बैठेगा और ना उस औरत का घर बसने देगा। पता नहीं या अल्लाह तू मुझे किन गुनाहों की सजा दे रहा है, किन गुनाहों की सजा दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। शहर से बाहर जाते हो तो कम से कम फोन तो कर लिया करो। वो बेचारी कितना परेशान हो रही थी। इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं थे तुम तलाल। अम्मी एक दिन के लिए तो गया था मैं बस। चले बताएं कहाँ पे है साहबजादी? नजर नहीं आ रही कहीं। खुर्रम के साथ गई है, मैंने कुछ जरूरी सामान मंगवाया है, बस आने वाली। लो आ गई वो। आप कब आए? बस अभी, जब तुम दोनों सैर करने गए थे। जब शोहरे नामदार के पास बीवी को घुमाने का टाइम ना हो तो बीवी गैर का ही सहारा लेगी ना। अच्छा, तो तुम अपने आप को गैर बोल रहे हो? अरे नहीं, मैं गैर क्यों होने लगा? मैं तो देवर, बल्कि मैं तो भाई हूं, है ना? तुम्हारा साला। चलो कोई तो ख्याल रख रहा है ना, वरना अम्मी तो शिकायत ही करती रहती है मुझसे। ऐसी बात नहीं है, मैं जरा हांडी को देख कर आती हूँ। अब देवर जी बैग्स देते, मैं जरा ऊपर जाती हूँ। सर्जन साहब, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे खुशी खुशी गुजारना चाहिए। नफरत और गम से कुछ नहीं मिलेगा। मशवरे का शुक्रिया। अरे तानिया, अरे बेटा, तुम यूं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहोगी? तुम अपना घर उजड़ते देखती रहोगी? कुछ करो। मेरी तो छठी हिस्स मुझे कह रही है कि कुछ बहुत बड़ा बुरा होने वाला है। हाँ, मैं क्या करूं? लाली मेरा फोन नहीं उठा रही। अरे तो लाला रुख को बार बार फोन करो, बल्कि उससे मेरी बात करवाओ, मैं उससे माफी मांग लूंगी। हाँ, अब तो माफी मांगना ही रह गया। उस वक्त अगर ये सब सोच लेती तो यहाँ तक नौबत ना आती। उस वक्त तो कोई शदीद किस्म की खुदगर्ज औरत बनी हुई थी यहाँ पर। तुम भी अपने भाई सैफी की तरह तानों से छन्नी कर रही हो मुझे। मैं आपको क्या छलनी करूंगी? मेरी हालत देख रही हैं। खैर, सब वही को फोन करें आप। अरे मैं क्यों कॉल करने लगी उस कलमोही को? कौन सा ऐसा कर्जा रखा है मैंने उसका? अम्मा, मुझे अपने घर वापस भी जाना है। आप उसे फोन करें ताकि उसे वो पता चले वहां के हालात, क्या चाहता है हारून। कब तक मैं यहाँ पड़ी रहूंगी? जब तक तेरा भाई नहीं सुधरता ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा। खैर छोड़िए सारी बातें, बस तुम लाला रुख को फोन करके उससे बात करने की कोशिश करती रहो और उससे कहो कि ना वो सैफी से राब्ता रखे और ना ही उससे कोई बात करे।
मुझे तो ये टेंशन है कहीं उस बच्चे को मतलब अयान को लाला रुख से ना छीन ले। भाईजान के इरादे नहीं ठीक लग रहे मुझे। अरे ऐसे बदफालतू ना बोलो, मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ लाला रुख को। ये नंबर मिला के तो पकड़ो। कभी कभी इंसान कुछ पा लेने की ख्वाहिश में सब कुछ खो देता है। एक फरेब में आकर तुम्हें हासिल तो कर लिया, मगर इतने सालों बाद मैंने तुम्हें खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। मुस्तफ़ा, मैंने तो सारी कैलकुलेशंस चेक कर ली हैं, एक दफ़ा तुम भी देख लो और साइन कर दो। तुमने देख लिया ना? अरे चेक तो कर लो। तुमने देख लिया है ना? बहुत है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत है? नहीं, सब ठीक है। तुम एक काम करो, कोशिश करो कि ये लोन जल्दी सैंक्शन हो जाए। अल्लाह हाफिज़। अरे साइमा, अकेली आई हो? जी हाँ, मसूद से झगड़ा करके आई हूँ मैं। या अल्लाह खैर करे। अरे क्यों झगड़ के आ गई हो उससे? आगे इस घर में मुसीबतें कम है? आपकी बहू रानी है ना फसाद की जड़, उसने अब मेरे घर में भी फसाद फैलाना शुरू कर दिया है। अरे फसाद की सारी जड़ तो तुम्हारा अपना भाई है, ये सब कुछ उसी का किया धरा है। अभी एक मुसीबत हमारी खत्म नहीं हुई और तुम दूसरी लेकर आ गई हो। तो आप उस फसादी को कहती क्यों नहीं कि बंद करे तमाशा, बहुत हो गया है। अरे क्या कहूँ साइमा, अरे वो तो टूटा हुआ कांच बना फिर रहा है, जरा सा छेड़ो तो जख्म कर डाले। ये तो होना ही था। सबूही का अपना घर बिगड़ेगा तो वो हमें थोड़ी बख्शेगी। हाँ, अब तुम भी बोली, तुम ही ने रास्ता दिखाया था उसे, ये अब भुगतो। मैं तो भुगत ही रही हूँ, नजर नहीं आ रहा आपको? मक्का फाते अमल से गुजर रही हूँ, अब आप गुजरे। खुश हो जाओ तुम, तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई ना कि मैं इधर आ गई हूं। बकवास कर रही है। अम्मा, आप कान खोल के सुन लें, अगर मेरा घर बर्बाद हुआ ना, मैं सैफी को नहीं छोड़ूंगी, उसकी दुनिया हिला के रख दूंगी मैं। अरे दीदी मुझे तो माफ कर, तू जान और तेरा टेढ़ा भाई। अरे मेरे गले में तो पहले ही फांसी का फंदा लगा हुआ है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके ऊपर एसी चलाओ, जाओ बैठो उधर। दिमाग खराब कर दिया इन सब ने। तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, सब ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बेगम कुछ ठीक नहीं है। क्या किया उसने? अब मैंने तुम्हारी कराची की सीट बुक करवा दी है, कल शहबाज की फैमिली के साथ कराची चली जाना। मैं वहाँ कितने दिन रहूंगी? हमेशा। सुन यारा सुन यारा। कमैन खुरम बैठो। मरीजों की धड़कन मामूल पर लाने के जतन करने वाले डॉक्टर से इस बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। इस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर देखें मिस्टर तलार, जज्बात और एहसासात की अलग ही दुनिया है। तुम सीधे सीधे अंदाज में बात नहीं कर सकते क्या? मैं तो सीधे साधे अंदाज में बात कर रहा हूँ, वो अलग बात है कि आप समझना नहीं चाहते।
जो कहने आए वो बात करो। रोशाने और तुम्हारे दरमियान जो कशीदगी है, उसकी खबर अगर बड़ों तक पहुंच गई तो मसला और भी गंभीर हो जाएगा। ओह सॉरी, मैं तुम्हारे पर्सनल अफेयर में इंटरफेरेंस कर रहा हूं, मगर ये बहुत ज़रूरी था। तो तुम्हें रोशाना ने सब बता दिया? नहीं, हिना ने। तलाल, तुम्हारे गम और खुशी हम सबसे अलग नहीं है। जहां बेएतबारी इंतहा तक पहुंची हो वहां मफाहमत का कोई रास्ता नहीं रहता खुरम। बेएतमादी ख़त्म भी तो की जा सकती है और एतमाद बहाल भी तो किया जा सकता है। कैसे? वजाहतें दे देकर। जब रिश्ता मजबूत हो ना खुरम, तो वजाहतें देने की जरूरत नहीं पड़ती। और रोशाना मुझसे उस बात की वजाहत मांग रही थी जो कि मुझसे गलत मंसूब थी। ऐसे में मैं उसे मुतमईन करने के लिए क्या करता? ऐसा नहीं है तलाल, तुम्हें उसे एतमाद में लेना चाहिए था, उसे वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था जो वो तुमसे चाहती थी, लेकिन तुमने क्या किया? किरदार पे कोई शक बर्दाश्त नहीं कर सकता खुरम, और अगर मोहब्बत सिर्फ चंद जुमलों का ही नाम है तो मैं ऐसी मोहब्बत का कायल नहीं हूं। उसका कसूर फ़कत इतना है कि उसने कुछ बातें सुनकर खुद ही उसके मायने खस कर लिए और तुमने अपने रवैयों से उसकी गलतफहमी दूर नहीं की। खैर, उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। हिना ने उसे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया हिना ने? यही कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो समझती आ रही है। तो उसे मेरे किरदार की सच्चाई के लिए किसी तीसरे की गवाही की जरूरत थी। खुरम, तुम प्लीज मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। तलाल, खुरम, मगर प्लीज लीव मी अलोन। ज़रा सी गलतफहमी हमें कितने हसीन पलों से महरूम कर देती है, मगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ मिस नहीं करूँगी, ना तुम्हें ना तुम्हारी मोहब्बत को। हिना की बच्ची, डरा दिया तुमने मुझे। ओफो रोशनी, अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों से खौफजदा होती रहोगी ना तो तुम तलाल मामू का सामना कैसे करोगी? अच्छा ऐसे बताओ, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं? हाँ, हो गई अरेंजमेंट्स। अब तलाल से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मेरी तलाल मामू से बात हो गई है, वो बस आए रहे होंगे कि अच्छे धागों में बंधे। ऐसा क्या कहा तुमने उनसे? मैंने उन्हें कहा कि रोशनी हजारों दिए जलाए बैठी है, आपका इंतजार कर रही है। हिना की बच्ची, कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो रोशनी, तुम प्लीज डरना छोड़ दो। अगर तुम इसी तरह डरती रही ना तो गुजर गई तुम्हारी सारी जिंदगी। अच्छा मेरी बात सुनो, दलाल मामू बस आने वाले होंगे, तुमने उनसे डरना नहीं है, बस अपने दिल की बात उनकी आंखों में आकर आके बोल देना। पिटोगी तुम मुझसे? अगर तुम्हारी जिंदगी का ये मसला सॉल्व हो गया ना तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? मैं जाकर देखूँ कि आफाक आगे कि नहीं, ठीक है? और हाँ, आज तुम अच्छी लग रही हो। बीजान, आपसे एक बात करनी थी। वो लाली कराची जाना चाह रही है, मैंने तो इजाज़त दे दी है। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, कहीं आपको बुरा ना लगे। भला मुझे क्यों बुरा लगेगा? जरूर जाए बच्ची, हक है उसका। और देखो ना, मेरी बीमारी की वजह से घर के कामों में वो कितनी मसरूफ़ हो गई है। बहुत अर्सा हो गया है उसे सिकंदर विला गए हुए। जरूर जाना चाहिए उसे। तुम मुझे छोड़ के आओगे? मैं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? क्या मतलब तुम्हारा जरूरत नहीं है? तो क्या तुम उसे अकेले भेजोगे? बीजान, आप पहले अपनी बहू से पूछ तो ले। मेरा नहीं ख्याल कि उसको इस बात की जरूरत है। देखो तफी, तुम एक रवायती मर्द बनते जा रहे हो। तुम्हारी ज़बान में ना वो अदब है ना एहतराम है जो एक औरत के लिए होना चाहिए।
बीजान, मैंने ऐसी क्या बात कह दी है, बताएं। अपने लहजे पर गौर करना शायद तुमने छोड़ दिया है। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा महसूस हुआ तो। शहबाज और उसकी फैमिली कल कराची जा रहे हैं। मैं इन लोगों की भी टिकट्स बुक करवा दूंगा। ठीक है बेटा, खैर से जाए खैर से आए। अब बड़े तो दुआएं ही दे सकते हैं ना। बात बहुत हो गई। आए ये गोले पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। तलाल मामू, आप आ गए। आपको पता है मैं सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार कर रही थी। तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, सब ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बेगम कुछ ठीक नहीं है। क्या किया उसने? अब किया उसने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जब से आई हूँ ना मुसलसल रोई जा रही है। आपने कुछ कहा है? वो मौका दे तब ना। है कहाँ पे वो? ऊपर है। जाएं? जाएं? चलें? अल्लाह पाक और रोशनी को अपनी हिफाजत में रखना। मैंने तुम्हारी कराची की सीट बुक करवा दी है। कल शहबाज की फैमिली के साथ कराची चली जाना। मैं वहाँ कितने दिन रहूंगी? हमेशा। और मैके में रहने का जवाब क्या दूं मैं? यही जो सच है। जो आप समझ रहे हैं वो सच नहीं है मुस्तफ़ा, और ये बात मैं आपसे कह चुकी हूँ। बस मुझे लफ्जों में उलझाने की कोशिश मत करना तुम। आप बिला वजह मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। तुम तो बेकसूर हो। कसूर तो तलाल का है ना, जिसने जबरदस्ती ये रिश्ता बांधा, या फिर कसूर मेरा है जो इस रिश्ते के तकाजे पूरे करवाने के लिए तुम पर जबर करता रहा है। हालांकि रिश्ते जबरदस्ती की बुनियाद पर कायम नहीं हो सकते। ऐसे रिश्ते दिखने में तो बहुत खुशनुमा लगते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही नापायदार होते हैं। लाला रुख, तुमने कदम कदम पर अपनी बेहिसी से मेरे जज्बात को रोंदा है। तुमने बारहा ये बात मुझ पर जताई है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में किसी भी किस्म के जज्बे का फूल नहीं खिला सकती। मेरी सारी कोशिशें बेकार है। मैं मानती हूँ, पता है मुझे ये सब बातें की हैं मैंने आपसे। तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरे दिल में सैफुर रहमान? खबरदार! खबरदार जो उस घटिया शख्स का नाम लिया तुमने मेरे सामने। मुझे नफरत करनी नहीं आती लाला रुख, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दिल में ये जज्बा तुम पैदा करोगी। तुमने इस घर में बहुत अजियतें झेल ली हैं, जिसका मैं कोई अजाला नहीं कर सकता। एक काम कर सकता कि तुम्हें मजीद किसी अजियत में मुब्तला ना करूं। पैकिंग कर लेना, कल फ्लाइट है तुम्हारी। साहब जी, चाय पियेंगे? बहुत देर से आप यहाँ बैठे हैं, थक गए होंगे। चाय ले आऊं? शायद वाकई बहुत देर हो गई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा सफर कैसा रहा? मेरा सफर बस ठीक ही था, इसने बड़ा तंग किया है यार ने। चलो पार्टनर, नानो का घर आ गया, आ जाओ। को तो मैं भी ठीक करती हूँ। मुस्तफ़ा नहीं आए? वो आप मुस्तफ़ा इसलिए नहीं आए क्योंकि वो कह रहे थे कि भीजी अकेली रह जाएंगी ना। अच्छा चलो आओ अंदर आओ। इसको भी ले आना खुरम। कैसे भूल जाऊं तुम्हें लाली? तुम्हारी याद ने मुझ में आग लगा रखी है, जिसमें मेरा तन मन सुलग रहा है। कैसे भूल जाऊं मैं उन लम्हों को जिसने मुझ में जिंदगी जगाई थी? कैसे? तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट मुझे रातों को जगाती है। मेरा सुकून तक छीन लिया तुमने, और सब कहते हैं मैं तुमसे दस्तबरदार हो जाऊं। भला अपने सुकून से कोई दस्तबरदार होता है? तुम मुझसे भागना चाहती हो, मगर मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। किसका फोन है? पता नहीं साहब। हेलो, कौन बोल रहा है? सैफुर रहमान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? लाली से बात करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, जिसे तुमने अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। बकवास बंद करो अपनी। अभी मेरी बकवास सुनी का है तुमने? अगर तुमने मेरी लाली से बात ना कराई ना, तो मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये धमकियां तुम किसी और को देना जाकर, नहीं है वो यहां पर। और आइंदा अगर तुमने यहां फोन करने की हिम्मत की तो किसी भी अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझे? अच्छा हुआ लाली तुम आ गई, वरना मैं तुम्हें बुलवाने वाली थी। और मुझे बताओ तुम्हारी सास का क्या हाल है? बेहतर है आप, अल्लाह का शुक्र है। अब तुम आ गई हो ना, शैला के घर चल के खुरम की निकाह की डेट ले लेते हैं। इस बार मेरा ख्याल है मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रुकूंगी, शायद खुरम के निकाह तक। क्या मतलब? अम्मी वैसे हद होती है, अभी मैं आई हूँ और आपने मेरी जाने की बातें करना पहले शुरू कर दी। क्या अपनी मर्जी से बंदा मैके में नहीं रुक सकता? अरे नहीं बेटा, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। तुम इतने दिन तक रुकती नहीं हो ना, और अयान भी मुस्तफ़ा के बगैर नहीं रहता, इसलिए मैं कह रही थी तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे जितना मर्जी रहो, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? कोई करेगा भी नहीं। मुझे ये बताएं किधर गई है रोशनी? इतना सन्नाटा क्यों हुआ घर में? हिना उसे ज़बरदस्ती आइसक्रीम खिलाने लेके गई है, उसके अंदर से बचपना अभी तक नहीं गया। अच्छा है ना अम्मी, यही तो उम्र होती है एंजॉय करने की। अरे बेटा, घर बार की हो गई है, लेकिन अकल नाम की चीज़ नहीं है उसके अंदर। ठीक ही है, लड़कियों का ना बेअकल होना ही अच्छा होता है। ऐसी जितनी जल्दी मैच्योरिटी आती है ना, उतनी जल्दी जिंदगी का असल चेहरा देखना पड़ता है खामखा। और वैसे भी मैच्योरिटी से मिलता ही क्या दुख के अलावा। हाँ, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी को तो महसूस करना चाहिए ना। अब हिना को सारा बोझ शैला पे डाला हुआ है। अच्छा चलो, तुम अपनी थकान दूर करो, मैं तुम्हारे लिए जाके कोई अच्छा सा खाना बनाती हूँ किचन में। हाय मेरे लिए अच्छी सी कोई डिश बनाऊंगी। अयान बेटा बी केयरफुल, साइकिलिंग कर लो, उससे ना खेलो, मुझे डर ही लगा रहता है गिर जाओगे अभी। ये साइकिलिंग कर लो, शाबाश। आई एम सॉरी आप आई थी और मैं नहीं थी। ये हिना की बच्ची ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बाजार ले गई, मुझे बिल्कुल दिल नहीं था। बैठे। चलो तो कोई बात नहीं, अच्छा है तुम भी निकल के घर से बाहर थोड़ा एंजॉय कर लिया। और ये तलाल किधर गया है? इससे मैं बहुत सख्त नाराज हूँ। तुम देखो आज मैं इसकी कैसी खबर लेती हूँ। पलट के पूछा ही नहीं मुझसे, ना लाहौर मिलने आया, ना ये पूछा कि मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। और एक बात बताओ, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम लोग अभी तक हनीमून पे नहीं गए? आप भी तो नहीं गए अभी तक हनीमून पे? हाँ वो
आयान है ना, बस उसकी वजह से काफ़ी मसरूफ़ रहती हूँ मैं। लाली, मैंने आपको बेहद मिस किया वैसे। अब आप चंद दिन तो है ना मेरे पास यहाँ पे। इस बार तो बहुत लंबे दिनों के लिए रहूँगी मैं, बल्कि इस बार तो तुम मुझे खुद बोलोगी कि अब बहुत हो गया लाली, आप जाएं अपने घर। नहीं नहीं लाली, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमेशा ऐसी कहती हैं और फौरन चली जाती हैं आन का बहाना करके। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुस्तफा भाई का भी दिल नहीं लगता ना आपके बगैर। और अयान के साथ साथ आप भी मुस्तफा भाई की होके रह गई हैं। वैसे मैं हैरान हूँ, मुस्तफा भाई ने इतने दिन आने कैसे दे दिया आपको यहाँ पे? खैर और बताओ, तलाल किधर गया है? आपके भाई हैं, आपको पता होगा। ओफो, ये सब लड़कियां कहाँ चली गई हैं? लाली, रोशनी, शाहिद, बानो, जल्दी आओ भाई, इतनी देर हो गई है। और ये उठाओ ना ये सब सामान, जाके गाड़ी में रखो उधर। शैला ने फोन कर करके तंग किया हुआ है। देखो जरा किसका फोन आया है, हिना का तो नहीं है? जल्दी 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 रखो, जल्दी दो ना, किसका फोन है? हेलो, हाँ हाँ भाई पहुंच रहे हैं। अब तुम फोन बंद करोगी तो हम पहुंचेंगे ना। अच्छा ठीक है, चलो चलो ये उठाओ, सब सामान गाड़ी में रखवा। अब मैं जरा लाली को जाके देख कर आऊं। और सुनो, वो रोशनी को गहने दे रही थे ना? ठीक है, ये पूरा सामान सबका सब गाड़ी में रखवा, मैं देखती हूँ जाके। हाँ हाँ, क्या हुआ? अच्छी लग रही है। हाँ, पर बहुत लाउड कलर नहीं है। आज पहली बार तो तुम्हें इन चीजों का इस्तेमाल करते देखा। रंगों से तो जिंदगी का एहसास होता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ ये मसनूई रंग है, कुछ वक्त ठहरते हैं फिर उतर जाते हैं। तुम चाहो तो ये जिंदगी भर नहीं उतरेंगे। मैं वैसे भी तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक ही रंग देखना चाहता हूँ, मोहब्बत का रंग, चाहत का रंग। थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली। You're welcome. कैसी लग रही हो? आसिफ, मुझे नहीं लग रही। शीशा झूठ नहीं बोलता मेरी तरह। जी आपको बेगम साहिबा बुला रही है। हाँ मुझे पता है, उन्होंने पूछना होगा कि तैयार हुई हूँ मैं या नहीं। ये कपड़े पकड़ो, ये मैंने निकाले हैं आज के लिए। जाके इसको फटाफट ना एक मोटा मोटा हाथ मार दो, इस्त्री कर दो, मैं आती हूँ। काश आप देख सकते हैं, आज मेरी आंखों में आपके लिए मोहब्बत के रंग ही रंग हैं। कभी ना उतरना मेरा। सुन यारा। आप दावा करते थे कि आप बहुत जानते हैं मुझे, बस इतना ही जान पाए मेरे बारे में। तुम दोनों के दरमियान इतने फासले कहाँ से आ गए? मेरी बीवी बनकर वो किसी गैर मर्द से मिलती रहे, उसके साथ चुप! बच्चे को और लाली को हर हाल में यहाँ से लेकर ही जाऊंगा और तुम्हारे पूरे घर को भी आग लगा दूंगा। बाजी, अयान बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे। ने बोला था कि वो उसको छीन लेगा मुझसे। एक आखिरी खुशी जो मेरी जिंदगी
अब मैं सैफ को पाताल से भी ढूंढ के निकाल लूंगा।